ब्राह्मण का काम था कि ज्ञान को समाज में बांटना। क्षत्रिय का काम था कि समाज में कोई विपत्ति आ गई उसके खिलाफ लड़ना, कोई हमला कर दिया भारत के ऊपर उसके खिलाफ लड़ना। वैश्य का काम था व्यापार करना, और शूद्र का काम था कि इन सभी तीनों वर्णों की सेवा करना। ये जरूरी नहीं था कि सेवा करेगा, जो सक्षम नहीं होते थे तीनों काम करने में वो सेवा करने का काम करते थे। यही समझने की बात है। लोगों को लगता है कि नहीं जो शूद्र रहेगा वो सब सेवा ही करेगा। जब वर्ण व्यवस्था थी तो जो निम्न जाति का व्यक्ति जिसको शूद्र बोलते हैं वो चाहता तो वो अपनी मतलब शिक्षा के बदौलत अपनी प्रतिभा के बदौलत तो ब्राह्मण के वर्ग में शामिल हो सकता था। लेकिन जब यही बंटवारा इस बॉक्स से इस बॉक्स में नहीं जा सकते हैं, ये जब उसको मतलब विभाजन को ये बंद कर दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया, तो यही से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति भारत में हुई। समझ में आ रहा है? यानी कि वर्ण व्यवस्था में था काम के आधार पर बंटवारा। जब काम के आधार पर बंटवारा होना बंद हो गया तो आपस में सभी ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। नहीं तुम ये ब्राह्मण का काम नहीं कर सकते हो, तुम क्षत्रिय का काम नहीं कर सकते हो। यही वर्ण व्यवस्था बाद में जाति व्यवस्था बन गई, और यही से भारत में ऊंच नीच की प्रथा की शुरुआत हुई। यानी कि ऊंच नीच का व्यवहार करने की शुरुआत हुई। ये निम्न जाति का व्यक्ति है, उच्च जाति का व्यक्ति है। तो इसीलिए बाद में देखना कि जब भारत की आजादी की लड़ाई की पूरी कहानी समझोगे उसमें देखना कि जाति प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन होता है ना, क्योंकि जाति प्रथा थी और उसके खिलाफ भेदभाव होता था।